जी दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में डेवलपमेंट आ रही है कि अगर आप सुने अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, इनकी ये पहले वीडियो देखते हैं फिर बाकी बात करते हैं। Mass threat on us. The old world is gone, frankly. The world I grew up in, and we live in a new era in geopolitics, and it's going to require all of us to sort of re-examine what that looks like and what our role is going to be. And we've had many of these conversations in private with many of our allies. They are our allies, and we need to continue to have those conversations. And I think Saturday, hopefully, and the meetings we'll have there will move us in that direction. ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर इज गॉन। ये उसने कहा जी कि पुरानी दुनिया ख़त्म हो गई है, ये नई दुनिया है और मैं इस नई दुनिया में मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे अब स्ट्रक्चर डिफरेंट है। उसने कहा है कि वी वांट एलाइज हु कैन डिफेंड देमसेल्व्स। इसमें इंडिया भी आता है कि इंडिया इज़ नॉट अ कंट्री और इंडिया इज़ नॉट एन अमेरिकन पार्टनर जिसको अमेरिका डिफेंड करेगा, पहली बात। एंड अमेरिका ये कह रहा है कि अपना बंदोबस्त खुद कर लो। ये बात उन्होंने यूरोप को कही है, लेकिन इन रियलिटी ये बात तो सबके लिए है। मिसाल के तौर पे अब जो बातें मार्को रूबियो ने की हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब दिस इज वन ऑफ द लैंडमार्क स्पीच एवर मेड बाय। पिछले साल अमेरिका के वो आए थे, क्या नाम है उनका, जो वाइस प्रेसिडेंट आए थे यहाँ पे म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, और आके उन्होंने स्पीच कर दी, सबको नाराज करके चले गए। ये थोड़ी डिफरेंट है। ये बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने। उन्होंने कहा जी कि देखें, जो बातें कोल्ड वॉर के एंड पे चल रही थी ना, वो खत्म हो गई। उसने कहा जी कि हम दुनिया में एंटर हुए जिसको कहा, उन्होंने कहा दिस इज एन एंड ऑफ हिस्ट्री और दिस इज नाउ टू बी लिबरल डेमोक्रेसी। और अब हम उस दुनिया में रहेंगे जो बॉर्डरलेस होगी, जैसे यूरोप रह रहा था। ठीक है। उसने कहा ये एक फुलिश आइडिया, और हम जो इंसानी तारीख और इंसानी नेचर है उसकी जो 5 साल रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री है उसको हम भूल गए। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप डेमोक्रेट्स की बात करें अमेरिका के अंदर, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जनाब, ये दिस इज एन टेम्परेरी इरा, ये चले जाना है, ये टेम्परेरी इरा है। लेकिन इससे भी अच्छी बात चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने की। चाइनीज उन्होंने जो वहां पे बात की, उसने कहा कि ये जो नी जर्क यूएस कॉल्स है ना, हम इसके खिलाफ हैं। नी जर्क यूएस कॉल्स, बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन उन्होंने की है। नी जर्क यूएस कॉल्स, हम इसके खिलाफ हैं। वी डोंट लाइक दिस व्हाट्स गोइंग ऑन। वो कह रहे हैं कि भाई एंड ऑफ हिस्ट्री, एंड ऑफ हिस्ट्री बेसिकली फ्रांसिस फोकोयामा का आर्टिकल था। ठीक है जी। दिस इज एन एंड पॉइंट ऑफ मैनकाइंड्स आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन, ये उसके एक लफ्ज था उसके अंदर कि दिस इज एन एंड पॉइंट ऑफ मैनकाइंड्स आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन, यानी कि डेमोक्रेसी आ गई है, अब सारी दुनिया लिबरल डेमोक्रेसी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, और ये बॉर्डरलेस होगी और बहुत जबरदस्त है। नहीं, और उसने कहा वो खत्म हो चुका है। उसकी वजह क्या है? अमेरिकन ये महसूस कर रहे हैं कि चाइनीज जो है वो सामने आ गए हैं, और चाइनीज उसके वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आकर बैठ के उसको उन्होंने चैलेंज करना शुरू कर दिया है। वो उसकी एनर्जी लेके जा रहे हैं, तेल लेके जा रहे हैं, हमारा रिसोर्सेज पे कंट्रोल खत्म हो गया, तो अब हम क्या करें? तो उसने कहा कि अगर हम वो एंड पॉइंट, उसने कहा डेमोक्रेसी तो हम दुनिया में एक्सपोर्ट कर नहीं पाए, और ये हमारा प्रोजेक्ट भी नहीं है, ये रिपब्लिकन्स कहते हैं। सो मुझे ये लग रहा है कि दिस इज देयर आर टू काइंड्स ऑफ अमेरिकन वर्जन्स, वन व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द रिपब्लिकन्स, द अदर व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द डेमोक्रेट्स। अब रिपब्लिकन्स क्या कहते हैं कि भाई तुम लोग जो है ना भूल में हो, बेवकूफ हो, छोड़ दो इसको, ऐसी कोई बात नहीं है, और निकल आओ इससे। और उसने कहा कि हमने वो जो पॉलिसी अडॉप्ट की थी कि द वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स, हमने अपने दरवाजे खोल दिए, वेव ऑफ माइग्रेशन आ गई, थ्रेटन, उसने हमारी कोहेजन को थ्रेटन कर दिया। लेकिन मार्को रूबियो साहब, ये भी तो देखिए, आपने बॉर्डर क्यों खोले? आपने बॉर्डर खोले दो वजूहत की वजह पे। वन, आपने दुनिया को मैसेज दिया कि जी हमने ब्रेन ड्रेन करना है, हमारे पास आ जाए, तो आपने उन लोगों से पैसा कमाया। वो जो इंडिया से ब्रेन ड्रेन उठाया, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, यूरोप से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, और भी दुनिया के जहां से, चाइना से, तो आपने इसलिए दरवाजे खोले। दूसरा, जहां जहां जंगें हुई वहां वहां से लोग गए। ना सीरिया में जंग होती तो ना लोग जाते फ्रांस में, ना जाते जर्मनी, ना अफगानिस्तान में जंग होती तो ना जाते वहां पे। तो ये भी एक क्रिटिक है।
दिस इज अ क्रिटिक, इसको भी तो समझने की जरूरत है। तो ये जो दरवाजे खोले गए थे, एंड देन ये बताया गया हमें। अब वो कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो टेक वो यू नो वो उसने कहा कि अमेरिका विल टेक अ टास्क ऑफ रीन्यूअल एंड रेस्टोरेशन। हम फ्यूचर की बात करेंगे। तो उसने कहा कि जो सॉवरेनिटी है दैट इज वाइटल फॉर आवर सिविलाइजेशन। तो वो यूरोप में अपने दोस्तों को बता रहा है कि भाई तुम तैयार हो जाओ। उसने कहा कि जी फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप हम एक दूसरे के करीब हैं, एंड वी विल ऑलवेज बी, उसने कहा कि इवन इफ वी आर लिविंग इन अ वेस्टर्न हेमिस्फीयर वी विल ऑलवेज बी ए चाइल्ड ऑफ यूरोप, क्योंकि ये गए तो सारे यहीं पे है ना। सो अमेरिका जो है वो 250 साल पहले पैदा हुआ था, इट वाज फाउंडेड, लेकिन इसकी रूट्स जो हैं वो यूरोप के अंदर है। और वो लोग जो यहाँ से निकले, यूरोप से निकले और पहुंचे, मैं समझता हूं कि ये यूनाइटेड नेशंस के पोडियम से ज्यादा अच्छी स्पीच इसने की है, बड़ी स्कॉलरली स्टेट्समैन लाइक स्पीच है। उसने कहा द पीपल हु सेटल्ड एंड बिल्ड अमेरिका, और जो अमेरिका के साहलों पे आए ख्वाब लेके, ट्रेडिशंस लेके, क्रिश्चियन फेथ को लेके, और उन्होंने वो इनहेरिटेंस लेके आए और वो नई दुनिया वहां बन रही थी। सो हम एक वन सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और हमारे बॉन्ड्स बड़े डीपर हैं। क्रिश्चियन फेथ, कल्चर, हेरिटेज, लैंग्वेज, एंसेस्ट्री, ऑल दीज थिंग्स, उसने ये सारी बातें की हैं। और उसने कहा कि जनाब हम वी केयर डीपली अबाउट आवर फ्यूचर्स एंड फ्यूचर, आपका भी और हमारा भी, हम इस फ्यूचर की बड़ी परवाह करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई ये क्यों हुई? और उसने कहा कि बेसिकली हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से हट गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन चली गई यूरोप और हम पीछे रह गए हैं। दिस इज व्हाट ही सेइंग कि ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ने हमारी पट्टा उठा दिया, बेसिकली दिस इज व्हाट इज सेइंग, वी लॉस्ट व्हाट वी हैड बिकॉज ऑफ दिस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। और वो बात सही कह रहा है, इसमें वो गलत नहीं है, वो बात सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है बात। तो अब वो कह रहा है कि वी हैव टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ आवर इंडस्ट्रीज। तो वो बेसिकली तो ये कह रहा है कि चाइना, इंडिया को हम क्यों इंडस्ट्री दें, चाइना को क्यों दें? इस चीज में जब वो ये बात कर रहा है तो वो यूरोप के साथ इंडस्ट्री पे तो कोऑपरेट कर रहा है, लेकिन वो चाइना और इंडिया को पैगाम दे रहा है कि भाई हम आपको बिल्ड करने के लिए तैयार नहीं है। तो और वो आप देखें ना, जयशंकर कुछ 4 दफा अमेरिका जा चुके हैं, अमेरिकन एक दफा भी इंडिया नहीं आए। सो वो जो नेशनल बॉर्डर्स को वो कहते हैं हमें वी हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ आवर नेशनल बॉर्डर्स, एंड वो कह रहा है कि दिस इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ जीनोफोबिया, ये हेट नहीं है, ये फंडामेंटल एक्ट है नेशनल सॉवरेनिटी का। और ये जो चीज है इसमें इस चीज को थोड़ा समझने की जरूरत होती है। देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं तो खैर बाय द वे एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हम जब पढ़ते रहते हैं इसको समझते रहते हैं। अब वो कहता है जी यूएन के अंदर बड़ी पोटेंशियल है, रही अब नहीं है, इसके पास कोई सवाल नहीं है, ये गजा की जंग नहीं बंद करा सका, यूक्रेन की जंग नहीं बंद करा सका। अब मजे की बात यह है कि जब वहां पे आप वीटो खुद कर देंगे तो जंग बंद कैसे होगी? ये भी तो एक क्वेश्चन है, जंग बंद कैसे होगी जब आप वहां पे वीटो कर देंगे? ये क्वेश्चन तो बनता है ना, जंग बंद आप कैसे कर देंगे? मतलब आपने जिस चीज को देखना था वो तो ये देखना था ना कि आप बेसिकली जंग बंद करने की बातें कर रहे हैं।
सो ये चीज़ें जो है ना दे आर देयर। मुझे लग रहा है कि अमेरिका ने बेसिकली ये सोच लिया है कि हमने हमेशा जो कुछ रास्ता हमारा पिछला था उसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है। यूरोप क्या करेगा? और यूरोप क्या वेट करेगा? ये एक सवाल है। और जो स्पीच मार्को रूबियो ने की बेसिकली, एंड ही गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन आफ्टर हिज स्पीच, इट मीन्स कि यूरोपियंस वो इस बात से एग्री करते थे। और सेकेंडली, यूरोपियंस ने ये भी कह दिया यार कि उधर डेवोस में हमने वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की बात को जो है वो मार्क करने को हमने बड़ा लिफ्ट कराई थी। और इस वक्त हम अगर ना ये कराएं, अगर हमने इसको ना रिस्पेक्ट दी, तो फिर हमारे लिए मसला बन जाएगा। ये हमारे लिए बड़ा मसला बन जाएगा। लेकिन उसने बातें सही की हैं और उसने कहा कि दिस इज गोइंग टू बी जियो पोलिटिकल मेल प्रैक्टिस इफ दे डू नॉट एंगेज इन कन्वर्सेशन विद चाइना। अच्छा, इसमें इंडिया का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। इंडिया का मुझे जिक्र यही समझ आ रहा है कि वो कह रहा है कि वी वांट एलाइज हु कैन डिफेंड देमसेल्व्स। मतलब वो अपना पैसा खुद खर्चा करो यार। दे वांट अ स्ट्रॉन्गर सेल्फ रिलायंट यूरोप। तो इंडिया के लिए भी पैगाम है कि आपने चाइना से खुद लड़ना है, और हम नहीं कहते कि आप हमारे लिए चाइना से लड़ो। आप हमारे लिए चाइना से लड़ो, ये हम नहीं चाहते। ना लड़ो आप हमारे साथ, ना करो। समझ रहे हैं आप बात? सो ये एक जियो पोलिटिकल मैल प्रैक्टिस है। वो कह रहा है कि चाइना के साथ हम इंगेज नहीं होते, और वो ये भी समझते हैं कि अब हमें जो है वो जो डिप्लोमेसी है, इसका जो गोल है वो है टू नेविगेट करना अपने नेशनल इंटरेस्ट को, अपने नेशनल इंटरेस्ट को। तो एक तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये, अच्छा, वो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो है ना, वो क्या कह रहा था? वो कह रहा है कि ये जो आप हमें जिसे कहते हैं ना नी जर्क यूएस कॉल्स, बेसिकली तो चाइनीज को पता चल गया कि अमेरिकन उठ खड़े हुए हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि इन केस अगर तो रिपब्लिकन्स आते हैं पावर में, तो दे विल कंटिन्यू देयर पाथ। वो अपने पाथ को मतलब वो करते रहेंगे। तो ये चीज़ें हैं। मुझे कम से कम, मैं जब ये सारी चीज़ देख रहा हूँ, मुझे तो यही नज़र आ रही है कि इंटरनेशनल ऑर्डर जो है ना, अच्छा, ये वैसे स्पीच पाकिस्तान के हक में बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि हमारे हक में इस तरह ज़बरदस्त है कि इंडिया हमेशा ये समझ रहा था कि हम अमेरिका के कहने पे, अमेरिका के बिहाफ पे, या अमेरिका एटलीस्ट हमारे साथ खड़ा होगा और हम लड़ेंगे। गो कि ये मैं इसको एलैबोरेट करता हूँ। दैट डजंट मीन कि इंडियंस ये कहते हैं कि अमेरिका और हम मिल के लड़ेंगे। दैट मेंट कि हमें अमेरिका की सपोर्ट रहेगी। और हम पिछले 20 साल से ये कहते रहे कि आप इतना, अमेरिका जो है वो इंडिया को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देता रहा, और आज हम ये कहते हैं कि भाईजान ये चीज़ जो है ना वो, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। आज वो ये कह रहे हैं। बेटा, इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन एट दी ग्लोबल लेवल पे, बड़ी ज़बरदस्त कन्वर्सेशन हुई है ये। और जो चाइनीज़ हैं वो अपनी जगह पे अपसेट हैं। ठीक है जी, कि ये जो नी जर्क कॉल्स ये ना दें, और हमें जो है वो ये एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव वर्ड ऑर्डर जो है वो देख रहे हैं। मैं तो थोड़ा, वो जैसे कहते हैं ना, इंटरेस्टिंग इसको देख रहा हूँ, ये इस सारे स्ट्रक्चर को। अब देखते हैं कि यूरोपियंस कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। बाय द वे, यूरोपियंस को भी मैंने देखा, यूरोपियंस ने भी इस पे जो बातें की, कन्वर्सेशन की,
जिसमें प्राइमरली जर्मन जो हैं वो मार्को रूबियो ने क्रिश्चियनिटी कल्चर इन चीज़ों की जो है वो यूएन को उसने कहा कि ये कंडेम किया फॉर फेलिंग टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। पर ये बड़ी मुझे अजीब बात लगी है कि हाउ यूएन फेल टू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट। वहाँ पे अगर दो पार्टीज हैं, अमेरिका सपोर्ट्स यूक्रेन, रशिया इज अगेंस्ट यूक्रेन, तो कैसे यूएन उसको रोक सकता है जब ये ग्रेट पार्ट्स का प्रॉब्लम है। अच्छा, मजे की बात क्या है, इंटरेस्टिंग, चाइना along with the United States, but primarily Europe and USA, which created the Western wed institutional infrastructure, जिसको अमेरिका कहता है ये गलत है आजकल, चाइना उसको डिफेंड करता है और वो कहता है कि जी अमेरिका जो है ना वो लॉ ऑफ जंगल में लेके जा रहा है। और वो स्टॉर्मर जो है ना वो तो बेचारे, उनका तो कोई हाल नहीं, वो तो यही कह रहे थे जी यूएस यूके अलायंस, उनको पता है कि उनके पास तो न्यूक्लियर डेटरेंट भी नहीं है, सॉवरेन इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर डेटरेंट भी नहीं है लाइक फ्रांस। और फ्रांस जो है उसको एक चीज़ का एडवांटेज है, बड़ा मुल्क है, इकोनॉमी है, दिस दैट, उसने अपने नए लिंक्स बिल्ड कर रहा है इंडिया यूरोप के चाइना के साथ और अपनी इकोनॉमी ठीक कर रहा है, न्यूक्लियर डेटरेंट है। और जो फ्रेडरिक मर्ज थे जो जर्मन चांसलर, उन्होंने कहा कि वी आर इनटू द न्यू ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप हमें चाहिए। और मज़े की बात है कि ये रशिया इज़ आउट ऑफ द गेम, रशिया को तो उन्होंने बुलाया ही नहीं, रशिया को बुलाते तो उनकी भी सुनते कि वो क्या कहते हैं। सो दे आर नॉट प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म, ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। देखते हैं कि किस तरह के स्ट्रक्चर जो है वो बनता है, बट इंटरेस्टिंग स्पीच।